नो सर। ठीक है, देखो बड़ा इजी चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालना, ठीक। चलो ट्राइंगल का एरिया होता क्या है वैसे, नॉर्मल नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ट्राइंगल का, सॉरी, एल इंटू बी। नहीं नहीं, यही बोला है तुमने। हाँ हाँ, तीन क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन कर दी, तीन क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, बताओ। नहीं पता बेटा, अब तो थप्पड़ पड़ेंगे, आ जाओ फ्रंट पे। दो डंडियां हो गई हैं रजिस्टर, ठीक है जी। भाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वॉल्यूम में होती है, ना कि एरिया में। आ जाओ आगे आ जाओ। और तुम उधर या उधर, उधर इन्वर्टर पे एक डंडा रखा, लेके आओ। सर हाँ जी बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला एरिया यस, का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। तो अगर तुम्हारे पास देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, और तुम्हें तीनों साइड्स पता है, ठीक है। बेटा जो ए पॉइंट होता है, ए के सामने वाली साइड को ए से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए, ठीक है। बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से, ठीक। गेट पूरा बंद करो वो, ठीक है जी। चलिए, तो अगर हमें ये तीनों साइड्स पता है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन कौन थे, मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन। ही थे, ठीक है जी। चलिए, देखो उससे पहले कुछ चीजें हैं वो समझ लो। ये मुझे बताएगा नैतिक, नैतिक इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा बेटा, बताओ। सर बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही नाम रोशन करेंगे क्लास 9 बेस इंटू हाइट, मतलब दो डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन में पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर होता क्या है पहले तो ये बताओ। सर सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। हाँ, तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज क्या होता है, सिंपल कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस क्या है, घास करने चली गई, मोबाइल पे तो नहीं होता कि मोबाइल को मैं ट्रैक्टर से चला लूं या बाइक से चला लूं। मोबाइल को तो हाथ से ही चलाते हो ना, उसको तो बड़ी आसानी से चला लेते हो। यहाँ पे कॉमन सेंस तुम्हारी गायब हो जाती है, इसलिए बोलते हैं मोबाइल का इस्तेमाल कम किया करो। बुद्धि खा रही है वो तुम्हारी, और कुछ नहीं है। पेरीमीटर पे भाई तुम्हें सिंपल सी बताओ, यहां से इस बाउंड्री पे चलना है तो बेस हाइट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार। यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी। इससे इजी क्या होगा, ठीक है। चलो ये हो जाता है हमारा ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर। फिर आता है सेमी पेरीमीटर। क्या आता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल एस। ये कुछ नहीं होता, सेमी मतलब आधा कर देते हैं इसका, पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ए हाफ प्लस ऑफ बी ए प्लस प्लस सी बी। बाय 2। तो अगर मैं कहीं पे भी स्मॉल एस लिखूंगा, तो उसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला, वो ये कहता है कि इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है जिसके हमें तीनों साइड्स पता है, तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। बात समझ में आ रही है, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। इकलौता फॉर्मूला है, बड़ा इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ये। इसमें कुछ करना ही नहीं है, पेरीमीटर पता हो, सेमी पेरीमीटर पता हो, और फिर फॉर्मूला याद हो, बात खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसके। चलिए देखो, हम एक ट्रायंगल का ये नोट डाउन कर लिया। नो सर कर रहा हूँ।
दिखाओ कहाँ गया। ठीक है, जल्दी करो। आगे बढ़े। चलिए देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और वो ट्रायंगल है मेरे पास ये, ठीक है। इसका नाम है ए, बी और सी। ए बी है हमारा 32 मीटर, बी सी है हमारा 40 मीटर और सी है हमारा 24 मीटर, ठीक है जी। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। देखो तीनों साइड्स पता है हमें इस ट्रायंगल में, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो बेटा एस निकालेंगे अगर हम, एस क्या होगा, एस होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ए कितना है, ए है हमारे पास 40 मीटर, ए के सामने वाली ए होती है, ठीक है। बी कितना है हमारे पास 48 है इसका सेमी मीटर 24, नहीं बेटा डाउट पूछेंगे सिर्फ, बताएंगे नहीं मुझे क्या करना है ना, पता है ना तुम्हें रूल, 32 मीटर। चलिए तो बेटा एस कितना हो जाएगा यहां पर, एस हो जाएगा 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। इसका हाफ 20, इसका हाफ 12, इसका हाफ 16। 16 प्लस 12 कितना होता है 28, 28 प्लस 20 48 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 48 मीटर, ठीक है। इस देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर को जो सबसे ज्यादा इसमें जो चैलेंज आता है ना, वो आता है इसके स्क्वायर रूट को, सॉरी हाँ स्क्वायर रूट को सॉल्व करना जो फॉर्मूले में है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा हमारा अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देख लेना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। एस कितना है बेटा हमारे पास, एस है 48, तो 48 लिखेंगे। फिर 48 में से ए माइनस करना है, तो 48 माइनस ए कितना है 40 इंटू 48 माइनस बी कितना है 24 इंटू 48 माइनस 32, ठीक है जी। तो यहां पर लिखेंगे 48, 48 माइनस 40 कितना होता है 8, 48 माइनस 24 कितना होता है 24 और 48 माइनस 32 कितना होता है 16, ठीक है जी। देखो अब यहां पर तुम लोग जो गलती करोगे वो ये करोगे कि यहां पर इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। तुम्हें बस ये कोशिश करनी है कि स्क्वायर रूट निकाला जाए बड़े आसानी से, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे देखो जरा, 16 है, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 बाहर आ गया, गुड, ठीक है जी। 4 बाहर आ गया। अब देखो 48 को मैं क्या लिख सकता हूं 16 इंटू 3 लिख सकता हूं, 8 को 8 ही लिखा रहने दो। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 इंटू 3, 24 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 3। ध्यान से सब लोग इधर देखेंगे, ठीक है। सार्थक तुम ही देख लो बेटा, देखो 4 का कितना होगा स्क्वायर रूट 4, 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा ना। स्क्वायर रूट में तो यही होता है, कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाइड होता है, एक बाहर आ जाता है। और 3 बचा, 3 भी 2 है हमारे पास, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना हो गया भाई
4 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो 4 इंटू 96 कितना होगा? 100 इंटू 4 कितना होता है? 400, 400 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 380 384। 4 सही आ रहा है। मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं भूलनी है, मीटर स्क्वायर लिखना जरूर है, ठीक है बेटा। मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे, तब भी एक नंबर कट कर सकता है एग्जामिनर, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब देख लो, हमने कुछ किया ही नहीं है, ट्राइंगल था, ट्राइंगल्स की साइड्स थी, और हमने बस सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर है। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो है इस स्क्वायर रूट को सोल्व करना। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं फिलहाल अपना उधार चुकता कर देता हूं 2 डंडों का। लाइए, यहाँ लगेगा, ऐसे लाओ, लाएगा तो हाँ बीच एक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नैतिक जी बताइए। सर यहाँ पे हमें बेसिकली पेयर बनाना है ना? बिल्कुल, स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बना के बाहर ही तो निकालना होता है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, लेकिन कभी एडिशन वाले बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, उसमें बोला एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी। ट्रायंगुलर पार्क क्या बेटा? एबीसी। और इसमें क्या बोना है उन्हें? धनिया बोना है। क्या बोना है? धनिया। ये है ट्रायंगल ए, ये है ट्रायंगल बी, ये है ट्रायंगल सी। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज 3 साइड्स। क्या क्या है इसमें? 120 मीटर, साइड्स कितनी है इनकी? 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है जी। अ गार्डनर धनिया, अच्छा सॉरी, धनिया बोना नहीं है, गार्डनर का नाम है धनिया, ठीक है। तो उस धनिया को क्या करना है? फेंस लगानी है चारों तरफ, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ, तीन ही साइड है ना इसमें, तो तीनों तरफ से क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। फेंस लगानी है। फेंस तो समझते हो ना, कोई गाय भैंस ना जाए उसमें, इसलिए। अब उसने पूछा है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ठीक है, तो उसको कितना एरिया प्लांट करने के लिए मिलेगा। तो भाई प्लांटिंग जो करेगी वो इस ट्रायंगल के अंदर ही करेगी, तो जो भी एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का ही एरिया होगा, ठीक है जी। फिर उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट with barbed wire at the rate of 20 meter 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side, ठीक है जी। अब देखो एक बात कहो, एरिया निकालना अलग बात हो गई, फिर उसने बोला है कि अगर उसे इसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब चारों तरफ तार लगाने हैं, ठीक है जी, तो तार जो लगाएगा वो रेट आएगा उसका, क्या रेट आएगा बताओ? रेट है 20 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ फेंसिंग क्या है? 20 rupees per meter। 20 रुपीज पर मीटर, ठीक है जी। तो फेंसिंग तो चारों तरफ ही होनी है, पेरीमीटर पे ही होती है फेंसिंग तो, है ना, और कहीं तो होती नहीं है, या और कहीं भी होती है? बताओ मुझे। नहीं। ठीक है। सर, हम्म, सर इसमें हमें बताना क्या है? बेटा एक तो एरिया बताना है, हम्म। ठीक है, और फिर ये बताना है कि अगर फेंसिंग लगाता है तो कितने रुपए लगेंगे फेंसिंग कराने में, लेकिन उसको एक गेट भी छोड़ना है कहीं भी 3 मीटर का, ठीक है। तो 3 मीटर वाला जो वो पार्ट है उसमें तो होगी नहीं फेंसिंग, ठीक है जी। तो मान लेते हैं गेट उसने यहां लगा दिया, ठीक है जी।
ये है 3 मीटर का गेट। चलिए, तो पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें क्या क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है यहाँ पर? 120 मीटर। बी कितना है बेटा? बी के सामने वाली साइड बी हो गई 80 मीटर। सी कितना है? 50 मीटर। मीटर लिखना मत भूलना। जिस देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मेरे इक्वल टू के ही नीचे इक्वल टू आता है, और तुम लोग इक्वल टू लगाना ही भूल जाते हो। ठीक, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? 120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2। 120 का हाफ 60 होता है, इसका 40 कितना हो गया? 100। और ये 25, 125 मीटर। कितना आ गया सेमी पेरीमीटर? 125। तुम लोग ऐड करके करोगे भाई, देखो 120 प्लस 80 कितना होता है? 200। 200 प्लस 50 250। 250 का हाफ 125। चलिए अब एरिया निकालो। एरिया कितना हो जाएगा? अंडर रूट फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास? 125। 125 में से ए माइनस करना है, मतलब 120 माइनस कर। 125 में से बी माइनस करना है, मतलब 80 माइनस करना है। 125 में से सी माइनस करना है, मतलब 50 माइनस करना है। तो देखो 125 को ऐसे लिखेंगे, 125 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 5। 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 45। 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो वही टेक्निक करनी है। देखो भाई 125 क्या होता है? 25 इंटू 5, यही होता है। ठीक है, और ये वाला 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू 5। 45 क्या होता है? 9 इंटू 5 होता है। और 75 क्या होता है? 25 इंटू 3। ठीक है जी, कितना होता है? 25 इंटू, हाँ जी बोलो। सर 15 × 5 कर सकते हैं? 15 इंटू 5 क्यों करना है तुम्हें? इन दो नंबर्स में जोड़ तोड़ना है, जो कम से कम एक एटलीस्ट एक तो स्क्वायर मिले तुम्हें। 15 भी स्क्वायर नहीं है, तो मैंने 25 इंटू 3 लिखा है। 25 क्या है? स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, देखो भाई 25 का क्या होता है? अंडर रूट 5। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखो इन दोनों 5 का भी पेयर बन रहा है, तो एक 5 ये आ गया। इस 9 का क्या होता है? 3 होता है। इस 25 का क्या होगा भाई? 5 होगा। ठीक है, और ये 5 और ये 3 अकेले बच गए, तो इनको ऐसे लिख दो, अंडर रूट 15। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 125 इंटू 3 375। 225। तो ये हो जाएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, दैट्स इट। एरिया हम निकाल चुके हैं, है ना? बुक में देख के आंसर नहीं लिखना। तुम्हें लग रहा है बेटा? मुझे बहुत विश्वास है तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं, मैंने बोला ना तुम चीटिंग करोगे भी ना, और मैं नहीं भी देखूंगा तो भी मैं बता दूंगा कि तुम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, चलो। तुम्हें वो कहावत सुनी है? तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप और गुरु को धोखा नहीं दे सकते। वो तुम्हारी हर चाल जानते हैं बेटा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है एक्सपीरियंस है ना यार हमें। हम वहीं पे बैठते थे आज से 20 साल पहले। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब क्या करना है हमें? कॉस्ट निकालनी है किसकी?
फेंस करने की। अब एक बात बताओ, फेंसिंग तो हमें क्या करनी है, चारों तरफ ही करनी है, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं, कितना है, सेमी पेरीमीटर इतना है, तो पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होगा भाई, पेरीमीटर होता है 2s, मतलब सेमी पेरीमीटर का डबल अभी बताया था, पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का डबल क्या होगा, पेरीमीटर। नैतिक, बेटा ध्यान इधर दो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। बट सर जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसमें उसने बोला है कि जो 3 मीटर है उसके लिए हम गेट छोड़ेंगे, तो बिल्कुल, 3 मीटर पे तो फेंस नहीं लगेगी। हाँ, तो तो वो मतलब माइनस कर देंगे ना इसमें से। वो माइनस कर देंगे ना, तो वो 247 मीटर हुआ ना। 247 मीटर की कॉस्ट निकालनी ना मतलब हमें। अरे यार तुम जो है ना थोड़ा एडवांस हो, तुम्हें डाउट है क्या। जैसे मैंने डाउट। पेरीमीटर निकाला है ट्रायंगल का, अब इसमें से वो गेट माइनस करूंगा मैं। थोड़ा ओके। तसल्ली पकड़ लिया करो, फ्लो बिगाड़ते हो तुम हमेशा। ठीक है, चलो। तो भाई एक बात बताओ, अब जो हमारे पास ये पेरीमीटर है, क्या इस पूरे में फेंसिंग होगी, नहीं, कौन कितने पे नहीं होगी, 3 मीटर वाले पे नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर बाउंड्री फॉर फेंसिंग, क्या हो जाएगा भाई इसमें, 250 माइनस 3 मीटर, कितना आ जाएगा ये, 247 मीटर। अब इतने पे ही इतना वायर लगाना है हमें, इतना लंबा वायर चाहिए, कितना लंबा वायर चाहिए, इतना लंबा चाहिए, 247 मीटर वाला, मीटर का चाहिए वायर। अब एक बात बताओ, रेट क्या बोलता है, रेट क्या है कि 1 मीटर 20 रुपए का आता है, रेट क्या बताता है बेटा, 1 मीटर 20 रुपीज का आता है। अब जब तुम सब्जी लेने जाते हो 20 रुपए किलो, तो 20 रुपए किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो का 20 रुपए, तो ये क्या है, 20 रुपीज पर मीटर का मतलब भी तो यही है, 1 मीटर 20 रुपीज का है। तो बेटा कितने मीटर चाहिए तुम्हें, तो भाई कितना आ जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 247 इंटू 20, तो हो जाएगा ये 94940 रुपीज। कॉस्ट कभी मीटर में आता है, फिर रुपीज ही बोला था। ओके, कहाँ घूम रहे हो बेटा, ठीक है। यहाँ पर रेशो में दी हुई है चीजें तुम्हें, एबीसी जो है 3:5:7 है, ए को हम 3x लेंगे, बी को 5x, सी को 7x, पेरीमीटर दिया हुआ है 300, तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20, और उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे दोबारा से, सो दैट हमारी साइड्स पता चल जाए, 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। फिर हम उसको लगा देंगे फॉर्मूले में और उसको कर देंगे सॉल्व, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1500√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो। क्या वो मेरे जूतों की आवाज सुन रहे हो क्या, है? हो गया भाई नोट डाउन, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, सार्थक हो गया बेटा, सर लास्ट पे। करो जल्दी। सर डन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या बोलता है ये कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, और उस पे लिखा रहता है स्कूल अहेड, आगे विद्यालय है, विद्यालय। ठीक है जी। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो यह ए, यह बी, यह सी, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड भी दी हुई है इन्होंने, कितनी? ए। ए मतलब तीनों साइड्स की लेंथ ए ही होगी। तीनों साइड्स की लेंथ कितनी होगी बेटा? ए ही है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है भाई? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स बराबर हैं, ए है, ए है, ए है, तो तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा? 3a। कितना हो जाएगा? 3a, a प्लस ए प्लस ए। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। a की लेंथ मतलब हर एक साइड की लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर दैट इज स्मॉल एस क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है? एरिया। बताओ भाई क्या होता है एरिया? एरिया होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास? एस है हमारे पास 90, तो लिखेंगे 90। एस माइनस ए मतलब 90 माइनस ए कितना है? 60, ठीक है, इंटू 90 माइनस बी मतलब 60 इंटू 90 माइनस 60। क्या बचेगा बेटा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 90 इंटू 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 और 90 माइनस 60 30। फिर से बेटा क्या हुआ? 4 जीरो है अंदर, लास्ट में लास्ट वाली देखनी है तो 2 जीरो बाहर, 2 जीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 100, ठीक है। चलिए अब अंदर क्या बचा बेटा? 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। भाई इस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों का पेयर बन गया तो एक 3 ये बाहर और ये √3, तो कितना आ जाएगा भाई? 900 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इस बार डायमेंशन किस में दी हुई है तुम्हें? सेंटीमीटर में, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हुई और वो कितने रुपए बनाता है एक साल में? एडवर्टाइजिंग से 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से कितने रुपए? 5,000। तो बेटा जो भी एरिया आएगा उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल पैसा। 1 स्क्वायर मीटर से तो 5,000, 2 स्क्वायर मीटर से 10,000, ऐसी जो भी स्क्वायर मीटर है एरिया उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन यहां पर कैच ये है कि इसने 3 महीने का पूछा है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करोगे ना?
4 से। किससे करेंगे? भाई दो तरीके हैं, या तो जो पर स्क्वायर मीटर से जो एरिया पैसा मिल रहा है वो 3 महीने का देख लो कितना मिलता है। ठीक है, मनी ऑफ 12 मंथ्स कितनी है भाई? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एक मंथ का कितना होगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। तो 3 से 4 टाइम हो गया, 4 से डिवाइड किया है ना। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा है रेट इंटू 4, इतने रुपीज पर 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ के इतने। ठीक है, तो बेटा अब क्या करना है तुम्हें, जो भी तुम्हारे पास एरिया है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, जिसे देख के तुम डर गए हो, और इसमें कुछ नहीं। There is a slide in the park. One side of a wall has been painted on some color with the message "Keep the park green and clean." If the sides of the walls are 15, 11, 6, find the area painted in color. है कुछ है इसमें? एरिया तो निकालना है, तीनों साइड्स दी हुई हैं। साइड दे रखे हैं, उनका पेरीमीटर निकाल के Find पेरीमीटर the area of a triangle, two sides of which are 18 and 10. The perimeter is 42. देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, दो साइड्स दी हुई है, तो तीसरी साइड भी निकल जाएगी। ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो, पेरीमीटर इन दिस, अभी कराया है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर दिस 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12 12 की है। देखो बेटा इधर देखो, नैतिक नैतिक मुझे बताएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होता है और एक नहीं होती। और एक नहीं होता। तो इसमें बोला हुआ है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है? 12 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितनी है? 30 पेरीमीटर 30 है। तो बेटा 12 प्लस 12 प्लस लेट्स से ये ए बी सी, तो ये साइड की लेंथ है ए, तो इन तीनों का सम 30 होना चाहिए। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? तो ए कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो लेंथ है ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। अब निकल जाएगा एरिया। ठीक है नैतिक? यस सर। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी कितनी है भाई? ए हमारे पास 122 मीटर, बी कितना है बेटा? 22 मीटर, और सी कितना है? 120 मीटर। ठीक है, तो बेटा इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। 2 तो 120 का हाफ 60, 60 प्लस 60 कितना होता है? 120, 120 प्लस 11 131 प्लस 1 132। तो इसका आंसर है 132। ठीक है भाई, मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है? 132। ठीक है, चलिए अब एरिया निकालना है, एरिया निकाल दो। एरिया कितना हो जाएगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो मुझे खेल करना था मैं कर चुका, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? माइनस करके लिखूंगा। एस कितना है? 132। 132 में से 122 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10। 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100। सॉरी 100 नहीं, कितना बचेगा? 110। कितना बचेगा? 110।
132 में से यस 110 और 132 में से अगर कितना बचा 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। 12। ठीक है देखो 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गई। 132 क्या होता है 11 इंटू 12 होता है। 132 क्या होता है 11 इंटू 12 और यहाँ भी क्या बचा है 11 इंटू 12 तो क्या क्या आ जाएगा बाहर बेटा 11 का भी पेयर बन गया 12 का भी पेयर बन गया तो 11 इंटू 12 इंटू 10 अभी मैंने बताया था 11 इंटू 12 कितना होता है 132 तो कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है तो एक बात बताओ मनी या इसको क्या बोलते हैं अर्निंग ऑफ 3 मंथ्स लिख देते हैं। अर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है भाई अर्निंग ऑफ 12 मंथ्स कितनी है 5000 रुपीज। ठीक है 1 मंथ की कितनी होगी 5000 by 12। 5000 बाय 12 रुपीज और 3 मंथ की कितनी होगी बेटा 5000 by 12 into 5000 बाय 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 बाय 4 तो ये हो जाएगा 25 इंटू 50 यही होगा। ठीक है इतने रुपए 3 महीने में लेके आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा 1 मीटर स्क्वायर इतने रुपए 1 मीटर स्क्वायर के हैं 3 महीने के। तो बेटा टोटल मनी कितनी होगी टोटल अर्निंग कितनी होगी टोटल अर्निंग फॉर 3 मंथ्स। ठीक है भाई अब देखो 50 इंटू 25 रुपीज तो 1 मीटर स्क्वायर के आ जाते हैं 3 महीने में। तो बेटा इतने हमारे पास मीटर स्क्वायर है कितना है ये 1320 देखो 50 देखो इन मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 0 बाद में लिख लो बात सारी। ठीक है अब मल्टीप्लाई जो करनी है तुम्हें क्या करनी है 125 देखो 55 जो कितना होता है 125 और इनटू 1320 तो एक 132 और 125 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है कितना आएगा 10 सर 16500। 16 ये हो जाएगा 6 और 6 12 12 और 2 14 और 1 15 16500 रुपीज। ठीक है वो से 16,000 पहले सर पहले के भी तो 2 जीरो रह रहे थे जो अच्छा सर 2 लिखने थे। जीरो हाँ वो भी रखे हुए हैं 2 जीरो वो भी रखे हुए हैं तो कितना हो जाएगा ये 16,50,000। 16,50,000। ठीक है बहुत पैसे आ रहे हैं यही काम करो बस। ठीक है फायदा ही फायदा है। तो अब देखो ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है जी इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है और कल भी मेरी क्लास है तो कल क्या कराएं कल क्या कराना है सर यूक्लिड करते हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यस सर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं एक्सियम और वो भी हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। सबका। बेटा वो तो एक दिन में ही हो गया था। एक दिन मेरे पेपर से एक दिन पहले तो पढ़ा था मैंने PT2 से पहले उसमें कुछ है ही नहीं। बस ग्राफ्स वगैरह तुम्हारा सब। मैथ्स थोड़ी है खिलौना है मजाक है मजाक।